विश्व का सबसे मशहूर विश्व बौद्ध तीर्थ स्थल है बोध गया बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन BTMC एक्ट 1949 के तहत बुद्धिस्टों के साथ साथ हिंदुओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है। जब शंकराचार्य के अभ्युदय के बाद व्यवस्था की देखरेख में हिंदुओं को शामिल करना, पूर्व में इस प्रकार के घटिया कृत्य किए जा चुके हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन तीव्र रूप ले रहा है पूरे देश और दुनिया में। पूरे देश दुनिया से लोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। बौद्ध समाज में, बहुजन समाज में बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। अभी तक ऐसा क्या रहा सर कि आप आंदोलन को समर्थन के लिए नहीं पहुंचे? प्राचीन बुद्ध विहार है, सम्राट अशोक जी के द्वारा बनवाया गया हुआ था। PM मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध की ही धरती पर युद्ध सा छिड़ा हुआ। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स TV। साथियों, इस वक्त आज हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। एक बहुत ही खास और अहम मुद्दे को लेकर के हम आ चुके हैं और हमारे इस खास स्क्रीन पर इस वक्त खास शख्सियत मौजूद हैं। आप हैं, वैसे तो आपको बता दूं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए, दर्शकों के लिए बता दूं, आप आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी जनता पार्टी हैं। आज हम बहुत ही खास अहम मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं जो देश और दुनिया में लगातार चल रहे हैं। बात है बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स TV आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला हमारा सवाल है, आप बौद्धों के, बहुजनों के बड़े नेता हैं और इस नाते लगातार आप जो है बौद्ध समाज, बहुजन समाज पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के आप हर जगह मदद देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप पहुंचते हैं। बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन आज 85 दिन से लगातार चल रहा है। पूरे आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? बोध गया बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन सही मायने में बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया में उस पूरे बुद्ध विहार की देखरेख की जिम्मेदारी बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। BTMC एक्ट 1949 के तहत जो उस बुद्ध विहार की देखरेख की समिति में हिंदुओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है, वो सर्वथा अनुचित है। उसमें किसी धर्म में किसी अन्य धर्म विशेष का दखल नहीं होना चाहिए। जैसा कि देश के अन्य तमाम सभी धार्मिक स्थलों पर देखा जाता है, जितने भी हिंदू देवी देवता के तीर्थ स्थल हैं, मठ हैं, उसमें केवल हिंदू पुजारी होते हैं। हिंदू पुजारियों की देखरेख में सभी कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। गुरुद्वारे में सभी सिख धर्म के लोग या ग्रंथी साहब की देखरेख में पूरा कार्य देखा जाता है। इसी प्रकार से किसी मस्जिद में मौलाना या इमाम की देखरेख में सारे कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और ईसाई धर्म के जितने भी गिरजाघर हैं, चर्च हैं, वहाँ पर भी ईसाई धर्म के मानने वाले या पादरियों की देखरेख में हर चीज़ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। तो इसी प्रकार से वो विश्व का सबसे मशहूर विश्व बौद्ध तीर्थ स्थल है
तो उसकी भी देखरेख की व्यवस्था अन्य धर्मों की तरह सभी बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा ही सूचित किया जाना चाहिए। किसी अन्य धर्म विशेष का दखल कहीं न कहीं भारतीय संविधान के व्यवस्था के विपरीत है, व्यवहारिक रूप में भी वो उचित नहीं है। इसलिए उनकी मांग के साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूं और मेरी भी मांग है जिस तरीके से अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर उस धर्म विशेष के धर्माचार्य अनुयायी के द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्था देखी जाती है, उसी प्रकार से बोध गया बुद्ध विहार को भी सभी बौद्ध अनुयायियों या बौद्धाचार्यों तथा भक्तों द्वारा देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो संवैधानिक भी है और व्यवहारिक भी है। आखिर क्या सर बीटी एक्ट 1949 जो काला कानून है क्यों निरस्त होना चाहिए? अब चूंकि भारतीय संविधान लागू होने के पहले का वो एक्ट है, तो जब भारतीय संविधान अब लागू हो गया तो उसके पहले का एक्ट अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद बीटीएमसी एक्ट 1949 की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, उसे स्वतः खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आज भी वो व्यवहारिक रूप से अमल में चल रहा है, जो संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि संविधान इस बात का स्पष्ट निर्देश देता है कि सभी लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने तौर तरीके से मना सकते हैं। सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान हैं, वो सब अपने तौर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बोध गया बुद्ध विहार में स्थिति भिन्न है। वहाँ पर जो भी समिति बनाई गई है पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए, उसमें बुद्धिस्टों के साथ साथ हिंदुओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है, जो भारतीय संविधान की व्यवस्था के मुताबिक किसी धर्म में किसी धर्म अन्य विशेष को दखल नहीं देने चाहिए, उसका सीधा उल्लंघन करता है। इसलिए बीटीएमसी एक्ट 1949 को तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। सर सवाल है, कहीं साकेत की तरह बौद्ध विरासत विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ से जाने वाला तो नहीं? अब देखिए, चूंकि समय समय पर अतीत में इस प्रकार की एक नहीं अनेक घटनाएं घटी। कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सभी बौद्ध मठ थे। लेकिन एक समय आया जब शंकराचार्य के अभ्युदय के बाद एक एक करके इन बौद्ध मठों को हिंदू तीर्थ स्थल में परिवर्तित किया गया। ठीक उसी तरीके से आज बोध गया बुद्ध विहार को भी व्यवस्था की देखरेख में हिंदुओं को शामिल करना हड़पने की नीति का एक हिस्सा है, अंग है। पूर्व में इस प्रकार के घटिया कृत्य किए जा चुके हैं। इस प्रकार से पुनरावृत्ति की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए मेरी मांग है केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, जो संविधान प्रमुख भी हैं, कि समय रहते भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था का सम्मान करते हुए
BTMC एक्ट 1949 बिहार को खत्म कर दिया जाना चाहिए और विश्व विख्यात जो बोधगया बुद्ध विहार है उसको केवल बुद्धिस्टों को सौंप देना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के हिंदू मतावलंबी धर्माचार्य की सहायता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सीधे सीधे वो संविधान का भी अपमान है। इस संविधान के सम्मान में धार्मिक स्वतंत्रता के देखते हुए सभी धर्म को अपने तौर तरीके से अपने सभी कार्य निष्पादित करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। किसी को भी किसी में दखल देने की आवश्यकता नहीं है, यही संविधान भी कहता है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो तीव्र रूप ले रहा है पूरे देश और दुनिया में, जिसको सपोर्ट समर्थन देने के लिए पूरे देश विश्व के लोग बौद्ध गया दो मुहान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी यही मांग है कि जो महाबोधि महाविहार है वो पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपा जाए। सर, इस कड़ी में पूरे देश दुनिया से लोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा क्या रहा सर कि आप आंदोलन को समर्थन के लिए नहीं पहुंचे? क्योंकि आप एक बौद्ध समाज में, बहुजन समाज में बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार लोगों को मदद देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि पहले से मेरे कार्यक्रम निर्धारित थे और आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण का कार्यक्रम मेरा बन चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश को 9 चरणों में मैं इस भ्रमण यात्रा के माध्यम से पूरा करूंगा, जिसमें 3 चरण की यात्राएं मेरी संपन्न भी हो चुकी हैं और पुनः 17 मई से मेरे चौथे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन कोशिश करूंगा बीच में मैं वहां पर पहुंचने का। अभी मेरा कार्यक्रम भी 12 मई बुद्ध जयंती के अवसर पर उस बोधगया मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ से पहुँच रहा हूँ अपने टीम के साथ। इसलिए क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के पक्षधर हैं, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से मैं अपना विरोध भी दर्ज कराने पहुंच रहा हूं। साथ ही साथ उस बोधगया बुद्ध विहार जो अत्यंत प्राचीन बुद्ध विहार है, सम्राट अशोक जी के द्वारा बनवाया गया हुआ था, इसलिए उसमें किसी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप किसी प्रकार से कतई बर्दाश्त नहीं है। ये आंदोलन जब तक लंबा खिंच सकेगा चलाया जाएगा। हमारी जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये आंदोलन अब चलता ही रहेगा। इसलिए मुख्य मकसद है कि बोधगया बुद्ध विहार को अन्य धर्मावलंबियों से मुक्त किया जाए। सर, 85 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, मौन सी बनी बैठी हैं, नज़रअंदाज किए हैं। क्योंकि देश के पीएम मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध की ही धरती पर युद्ध सा छिड़ा हुआ है महाबोधि महाविहार को लेकर के। स्वाभाविक रूप से हो सकता है ये अभी पुरजोर तरीके से बात महामहिम राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री तक न पहुंच पाई हो। कोशिश करेंगे कि बात उन तक पहुंचे और समय रहते स्वयं दखल दें तथा वहां पर उस बुद्ध विहार में जो हिंदुओं की घुसपैठ की गई है BTMC कानून के माध्यम से उसको निरस्त करें और पूरा का पूरा बोधगया बुद्ध विहार को बौद्धों को सौंपा जाए। जी सर, अंत में चलते चलते हमारा आखिरी सवाल है, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी एक उभरता हुआ बहुजन समाज में बौद्ध समाज का एक बड़ा रूप ले रहा है। अभी हाल ही में
महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की करीब 1.5 महीने पूरी कवरेज रुक करके द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। सर, क्या कहना चाहेंगे देश हमारे देख रहे दर्शकों के लिए? आपके चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार से पारदर्शी तरीके से आप समय समय पर होने वाली हर घटनाक्रम को सार्वजनिक करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस खास प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद सर।